बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। ये क्राइम स्टोरी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हुई है और आजकल सोशल मीडिया पे इसका बहुत चर्चा है। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक लड़की, जो हिंदू लड़की, एक डेटिंग ऐप के ज़रिए एक मुसलमान लड़के से उसकी बात होती है और फिर वो उसको मिलने आती है और इस तरह उनका ताल्लुक मज़ीद आगे से आगे बढ़ जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो शख्स उसको कत्ल करके उसके टुकड़े जंगल में फेंकता है। और पुलिस को कैसे पता चलता है या घर वालों को कैसे पता चलता है, या वो जब तक उसकी लाश वहाँ पे रहती है वो क्या क्या घिनौने काम उसके बाद भी करता है, ये सब आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, तकरीबन आज से 2 साल पहले इस लड़के आफ्ताब के साथ एक डेटिंग ऐप के ज़रिए इनकी बात होती है और फिर फर्दर वो इससे मिलने आती है और फर्दर जो भी सारा एक मामला होता है, जो कि आजकल बहुत आम है कि हम बहुत सारी सोशल ऐप्स और सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए, या आप कह सकते हैं कि ऊपर से सामने, मतलब जब बात करेंगे तो वो आपसे बहुत अच्छी बात करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इनसे हमदर्द या इनसे बड़ा सिंसियर शख्स आपके साथ कोई नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही उस बेचारी श्रद्धा के साथ भी हुआ। श्रद्धा ने उस शख्स के साथ तकरीबन 2 साल रिलेशन में रही और मुसलसल उसको शादी के लिए कहती रही। श्रद्धा ने जब अपनी माँ से इस बारे में बात की तो माँ ने, चूँकि मज़हब अलग था और दूसरा ये था कि वालिदैन को अंदाज़ा हो जाता है दूसरे शख्स का भी, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तजर्बेकार होते हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। तो श्रद्धा जो है उसकी माँ इस चीज़ से इनकार कर देती है। श्रद्धा की माँ और उसके वालिद का आपस में सेपरेशन हुई होती है। वो श्रद्धा की माँ सिंगल मदर होती है और वो अपनी माँ के पास रह रही होती है। और श्रद्धा इस सारी सिचुएशन को जब उसकी माँ इनकार करती है तो वो लड़ झगड़ के अपना घर छोड़ के आफ्ताब के पास शिफ्ट हो जाती है, या यूँ आप कह सकते हैं कि लिविंग रिलेशन में वो आ जाती है। उसके दोस्तों को से जब बात की तो मालूम हुआ कि शुरू शुरू में तो वो श्रद्धा बहुत खुश थी कि वो उसका बहुत ख्याल रखता था और वो सारी जो भी मामलात होते हैं वो देखता था। फाइनेंशियल तौर पर ठीक था आफ्ताब, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरा तो वो, जब श्रद्धा ने, जाहिर है वो सिर्फ जस्ट लिविंग इन रिलेशन में रह रहे थे, तो उनका कोई निकाह नहीं था या कोई किसी किस्म का प्रॉपर जैसे पेपर मैरिज या कोई सर्टिफाइड नहीं था। लेकिन जिस इलाके में श्रद्धा को रखा हुआ था उन्होंने वहाँ पे यही बताया हुआ था कि हम मैरिड हैं। लेकिन फिर भी एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो एक जायज़ तरीके से अपना घर बसाए और अपने घर को चलाए, या वो तमाम तर जो चीज़ें एक वाइफ की एक प्रायोरिटीज, उसके हकूक़ होते हैं, वो उसको मिले और ये उसका बुनियादी हक भी होता है। इसी हकूक़ के लिए श्रद्धा ने उसके साथ उसका बहस मुबासा चलता रहा और एक दिन उस शख्स ने श्रद्धा का गला दबा कर उसको कत्ल कर दिया इसी लड़ाई में। और कत्ल करने के बाद उसका एक जहन चेक करें, उसका दिमाग चेक करें कि उसने क्या किया कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद उसने एक बड़े साइज का फ्रिज अपने घर में मंगवाया, नया फ्रिज उसने परचेज किया और अपने घर में उसने फ्रिज रखा और वो लाश के टुकड़े उसने फ्रिज में रख दिए। अब वो करता क्या था कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक टुकड़ा उठाता, शॉपर में या जो भी आपके पास एक चीज़ होती है उसमें ले जाके जंगल में, कोई नाले में, कोई कहाँ और कहाँ वो फेंकता रहा कि किसी को शक ना हो। और अमूमी तौर पर जब आप घर से निकले तो छोटा मोटा शॉपर तो हर शख्स के पास होता है, इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती और ना ही किसी ने शक किया। और उसको कत्ल करने के कुछ अरसा तक उसका जो सेल फोन है वो भी इस्तेमाल करता रहा, उसके इंस्टाग्राम में पोस्ट, दिस एंड दैट सब चीज़ें, ताकि किसी को शक ना हो। और फिर कुछ अरसा बाद उसने वो फ़ोन फेंक दिया, दिल्ली में फेंक दिया। अब 2 महीने गुजर गए, उसके दोस्तों के साथ राब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने वालिद को कांटेक्ट किया और वालिद को बताया कि श्रद्धा का ना जो हमारे साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, हमारा उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा, तो काइंडली आप पता करें। उसके वालिद ने जब तफ्तीश की या पूछ कुछ की तो उनको
उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। उल्टा आफ्ताब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ। पुलिस ने जब उन्होंने गुमशदगी की एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि श्रद्धा इस दुनिया में, तो क्या उसकी डेड बॉडी भी हमें नहीं मिली या है ही नहीं यहाँ पे। पुलिस ने सबसे पहला शक ही आफ्ताब पे किया, उसको गिरफ्तार किया और जेर हिरासत उसने अपने तमाम तर जुर्म कबूल किए। उसने कहा कि श्रद्धा मुझे बहस करती थी, मेरे साथ लड़ती थी कि मुझसे शादी करो, जो कि मैं नहीं करना चाहता था, तो मैंने इसलिए उसको कत्ल किया। अब कत्ल करने के बाद जो डेड बॉडी थी वो भी छुपाना थी, तो इस लिहाजा मैंने उसके टुकड़े टुकड़े किए, और जो वो खून सारा गिरा, जब मज़ीद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसके सेल फोन से ऑनलाइन उसने केमिकल मंगवाया था, जिससे वो ब्लड सारा साफ उसने किया पूरे घर से, ताकि किसी को कोई शवाहिद ना मिले, कोई सबूत ना मिले। और वो जो गोश्त के टुकड़े थे या जो उसने जिस्म के टुकड़े करके रखे थे, वो उसने फ्रिज में रख दिए। यहाँ पे एक और दर्दनाक और होलनाक इंकशाफ ये भी हुआ कि जिस दौरान श्रद्धा की डेड बॉडी के पीसेस या टुकड़े उसके घर में मौजूद थे, इस दौरान उसी डेट ऐप से वो और मुख्तलिफ लड़कियों को बुलाता और घर बुला के जो भी रंगरलियाँ उसने मनानी होती वो मनाता। देखेंगे कितना हम किसी शख्स के ऊपर या एक जो हमारी अपोजिट जेंडर होती है, गर्ल्स भी या बॉयज़ भी, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम अपना कैरियर, अपने वालिदैन, अपनी तमाम तर चीज़ें दांव पे लगा देते हैं सिर्फ उनका साथ पाने के लिए। लेकिन उस जालिम शख्स की, या ऐसे बहुत सारे जालिम लोग आपकी नज़रों से गुजरे होंगे कि उस जालिम शख्स ने उसको कत्ल करने के बाद भी उसके साथ किया और उसको कत्ल करने के बाद भी उसके दिल में कोई खौफ और कोई जिसे कहते हैं ना कि शर्मिंदगी नहीं हुई। उसके बावजूद भी ये तमाम तर करतूतें उसके मरने के बाद भी वो उसी घर में ही करता रहा जहाँ पे उसने उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी। कुछ टुकड़े जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो कुछ टुकड़े मिले, लेकिन कुछ टुकड़े चूँकि काफ़ी अरसे से वो फेंक रहा था तो जानवरों के नज़र हो गए, या वो कुत्ते बिल्लियाँ खा गए, उनको टुकड़े नहीं मिले। जो कत्ल का आला था जिसने उसे टुकड़े किए, कत्ल तो उसने गला दबा के किया, वो भी उसने गायब कर दिया और पुलिस वालों को बरामद ना हुआ। जो कि आपको भी मालूम है कि कत्ल के केस में जो आला होता है, कत्ल का आला होता है, वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, वरना उसके बगैर केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वो चीज़ें ना तो श्रद्धा का फ़ोन मिला, ना कत्ल का जो है आला मिला, और ना ही श्रद्धा के बहुत सारे बॉडी के पीसेस मिले। चंद एक पीसेस मिले और चंद एक पीसेस उसके घर से ही बरामद हुए। ये तमाम तर वो वाक़यात हैं या वो चीज़ें हैं जो आम लोगों के दरमियान हो रही है, जो कि हम सब के दरमियान हो रही हैं, लेकिन हम आंखें नहीं खुली रखते, हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब देखिए, जब श्वेता का उसने गला दबाया था तो उसने चीखो पुकार भी किया होगा, क्योंकि जान निकलनी इतनी आसान नहीं होती। लेकिन ना तो पड़ोसियों ने पूछने की जहमत की, ना ही घर वालों ने या माँ बाप ने अपनी अना का एक मसला बनाया तो उसका पीछा, अपनी बेटी का पीछा करने की कोशिश की। जैसे हम आम तौर पर ये करते हैं कि अगर कोई लड़की ऐसा स्टेप उठाती है तो हम बस ये कह देते हैं कि अब लोगों की बातों का क्या है। अब वो जो एक शरीक परवरी, एक बरादरी है, एक लोगों का जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम ना अपने औलाद से ही जो कदा ताल्लुक़ कर लेते हैं। माना कि गलती हो जाती है औलाद से, लेकिन औलाद को गलती के ऊपर उसको अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको बेड़ियों और दरिंदों के हाथों में नहीं छोड़ देना चाहिए। आप याद रखें, एक दागदार बेटी बेहतर होती है एक मुर्दा बेटी से। आज उसके माँ बाप का क्या हाल होगा कि जब उनको उसकी अपनी बेटी की जो है ना वो मैयत भी नहीं दी गई, जब उसकी लाश भी नहीं दी गई। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।